पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचल तेज हुई है और कल जो कुछ हुआ शारिक, उसने सबको कहीं ना कहीं चौंकाया है, क्योंकि लग रहा था कि इमरान खान अपनी कुर्सी खो बैठेंगे, लेकिन काफी सियासी ड्रामा जो है वो देखने को मिला और फिलहाल तो वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी चाल चल रहा था, लेकिन तब तक कुछ साफ नहीं हुआ जब तक डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें विदेशी साजिश है। और ठीक उसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान टीवी पे नजर आए और उन्होंने राष्ट्रपति को अनुशंसा कर दी नेशनल असेंबली भंग करने की, जिसे राष्ट्रपति ने मान लिया। जी, और अब नेशनल असेंबली को भंग किए जाने को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कल ही सुनवाई भी शुरू हो गई है। मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने मामले को आज तक के लिए स्थगित करते हुए कहा था कि नेशनल असेंबली को भंग करने के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अधीन होगी। अब इस मामले में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले कल बड़ा सियासी ड्रामा हुआ। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। पाकिस्तान के पीएम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। नियम के मुताबिक अब 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में चुनाव हुए और इसके साथ ही इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिए जाने की बात कही गई। हालांकि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक प्रधानमंत्री के रूप में काम जारी रख सकते हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ होता है और माना जा रहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की कोशिश ये रहेगी शारिक कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। जो जानकारी है उसके मुताबिक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक 15 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर सकते हैं, मगर उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट ने इस मामले में एक अधिसूचना जारी की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई प्रोग की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरबेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीज़ें लिखी नहीं वहाँ के कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे। तो जब एक दफ़ा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि ये वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता।